मेरी स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, जिगजैग भी है और बहुत मुश्किल भी रही है। मेरी मोटिवेशन बहुत है। मोटिवेशन है उसमें। सो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि हम दो बहनें हैं, एक मेरे से छोटी है, शी इज़ मैरिड नाउ, शादीशुदा है, और मैं बड़ी हूँ। सो हम दो बेटियां ही थी, तो प्रेशर तो फैमिली पे आता ही है शुरू से कि चलो एक और ट्राई, एक बेटा भी होना चाहिए। तो मेरे जहन में शुरू दिन से ये बात थी कि बेटे क्या होते हैं, रोल्स पे है ना, तो मैं वो रोल अगर प्ले कर सकती हूँ तो क्या ज़रूरत है बेटे की, क्या ज़रूरत है। ये तो चलो बड़े होके पता लगा। सो जब मैं पढ़ रही थी, स्टडीज़ में अच्छी थी, बुक वॉर्म थी, पढ़ती थी और पास, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, जब तक हूँ पोजीशन होल्डर रही हूँ शुरू से, कभी भी वो नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में ही ज़्यादा ध्यान रहता था। सो जब मैं मास्टर्स करी थी, आगे मैंने सोचा कि मैं एमफिल करूँगी और पीएचडी के लिए यूके जाऊँगी। सो एमफिल स्टार्ट किया तो सोचा अब घर से नहीं लूँगी, अब जो है मेरी लाइफ मेरे ऑन पे चलेगी। तो साथ साथ मैंने जॉब स्टार्ट की, इंटर्नशिप शुरू की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। वहाँ से गई, वहाँ मैं इंटर्नशिप के लिए कम जा रही थी, सिर्फ इसलिए जा रही थी देखूं क्या क्लाइंट है, कैसे घेरना है, क्या करना है। तो वो मैंने इंटर्नशिप के कुछ महीनों में ही सीख लिया था कि कैसे क्या काम करना है। सो उस टाइम पे मैं टू बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट बता रही हूँ कि शुरू में मैंने जो शुरू से ही कमाने का शौक होता था अपने ऑन पे। बेसिकली कमाना इज़ नॉट अबाउट मनी, पैसे की बात नहीं होती। आपकी उसके साथ जो फ्रीडम आती है ना, बात उसकी होती है। आपकी आवाज़ में जो ऑथेंटिसिटी आती है ना कमाने से, बात सिर्फ उसकी होती है। हम कभी भी पैसे के पीछे नहीं जा रहे होते, हम उस वैलिडेशन के पीछे जा रहे होते हैं, उस फ्रीडम के पीछे जा रहे होते हैं जो उस इंडिपेंडेंस के साथ आ रहा होता है। तो बेसिकली पैसों से मुझे अभी भी इतना नहीं है, मुझे उस पावर से है जो उसके साथ आती है। सो मैंने बहुत छोटी छोटी जॉब्स भी की हैं जिसमें चाय शाय बनाते हैं और ऑफिस में जाके काम करते हैं, तो वो वाले काम भी किए मैं। उसके बाद एजेंसी शुरू की। अच्छा, अब मैं यूनिवर्सिटी में जाती थी, तो यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपका ये है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं ना, तो आप तो यूनिवर्सिटी मत ही हैं, आप तो क्लास में मत ही हैं। तो मेरी डीन के साथ दुश्मनी चलती रहती थी, क्योंकि मैं जब जॉब पे जाना होता था वहाँ मैं लेट हो जाती थी, तो वहाँ बॉस से डांट पड़ती थी कि तुम पहले पढ़ लो। तो जब मैं यूनिवर्सिटी जाती थी तो जल्दी निकलती थी कि वहाँ पहुँचना है, तो कहते पहले तुम नौकरी कर लो। तो मैं दोनों जगह जलील होती थी, डांट पड़ती थी इधर से भी उधर से भी। खैर वो वाला टाइम गुजारा। साथ साथ सबसे पहले जो थोड़ी किसी लाइक जॉब मिली वो कंटेंट राइटर थी। मैं लिखती थी पेरिस के मैगजीन के लिए, यहाँ से फ्रीलांस, तो उन्होंने मुझे कंटेंट राइटर दिया। 6 महीने से ज़्यादा हो गया था, ऑफिस में किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी थी। मैं बोलती नहीं हूँ, मैं शुरू से बहुत कम बोलने वाली लड़की हूँ। सो मैं, हाँ, जला पराठा ये मुझे बोलते हैं क्योंकि मैं बोलती नहीं हूँ। सो बात नहीं हुई। वहाँ कंटेंट राइटिंग से आहिस्ता आहिस्ता उनको लगा कि शायद मुझे मार्केटिंग में आना चाहिए, क्योंकि मेरा उसमें थोड़ा सा उनको नज़र आया कि बोलती है तो पॉइंट निकालती है। वो किया। अच्छा, मेरा एक और ड्रॉबैक या प्लस है, आई डोंट नो, कि जब मुझे एक चीज़ की पीक मिल जाती है मैं बोर हो जाती हूँ, अब मुझे कुछ नया चाहिए। सो मैं यहाँ पे आई हूँ, मैंने इससे पहले कभी ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री नहीं देखी है, तो ये मेरा वो एक फ्रेश स्टार्ट है जो मुझे लाइफ में चाहिए। सो मैं उसको उतने ही पैशन से तब तक करूँगी जब तक कि फिर मैं पीक पे नहीं चली जाती। उस तब तक तो आई डोंट नो क्या होगा, बट दिस इज माय, सो ये उसी डेडिकेशन से होगा जो लाइफ में जितने भी मैंने पाथ लिए हैं उनको एंड तक छोड़ के आई हूँ, तो इसको भी एंड तक छोड़ के आऊँ। ये मुझे गुड लक। अभी क्या पता क्या है जॉब पे? हाँ, अभी जॉब नहीं करी ना, अभी तो मैं बिजनेस करी हूँ। फिर जॉब की पीक देखी जब मुझे लगा कि अच्छा मैं तो लीड पे चली गई, मार्केटिंग मैनेजर हूँ। ये मुझे नहीं पता था, हमारी बात नहीं होती ना। अच्छा, सो जब मैं जॉब करी थी, साथ पढ़ी थी, उसी साथ साथ प्रमोशन होती गई। 2 साल में मार्केटिंग मैनेजर के साथ साथ टॉप पे चली गई। अब सारा ऑफिस मेरे अंडर है, सारी टीम मेरे अंडर है। अब मैं हो गई बोर, अब क्या करूं? अब तो जितनी मर्जी मेहनत कर रही हूँ, लाखों करोड़ों का प्रॉफिट करके दे रही हूँ, सैलरी तो वही मिल रही है। अब नया क्या है? तो वहाँ से मैंने एक फोटोग्राफर के साथ पार्टनरशिप की। मैं उसको कहा कि क्लाइंटेज और मार्केटिंग मैं करूँगी, शूट तुम करना। सो स्टार्टिंग में मैंने बहुत दूर एक फार्म हाउस पे शुरू किया, बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ। मैडी को सुबह मैंने बताया, एक टिन का वो कंटेनर नहीं होता था रास्ते ब्लॉक करने के लिए, उसको मैंने अपना मेकअप रूम बनाया। बहुत जून जुलाई की गर्मियाँ होती थी, वो ना गर्म हो जाता था, एसी के भी पैसे नहीं थे, तो जो मॉडल आती थी वो आके गालियाँ निकालती थी कि मैं किधर फंस गई। वो हीटअप हो जाता था, वो लाइफ तंदूर है, आप आए कुक हो, बाहर आए। तो वहाँ से शुरू किया, फिर एक छोटे स्टूडियो से फिर बड़े, फिर उससे बड़े। तो अब
माशाल्लाह अच्छा सेटअप है, मेरा बड़ा सेटअप है। जितने फैशन ब्रांड्स हैं उनके लिए मैं काम कर रही हूँ, उनके लिए शूट्स करके देती हूँ। उसके साथ साथ मैं सोलो ट्रैवलर हूँ। पहले सोचती थी किसके साथ जाऊं, दोस्तों के स्केड्यूल नहीं मिलते थे। अच्छा नहीं अभी इतना बजट नहीं है, अगले महीने देखेंगे, अच्छा ये हो गया वो हो गया, घर में कोई है नहीं है साथ। आसानी होगी। फैमिली में मामा पापा को इतना शौक नहीं था, छोटी अपने घर सेटल खुश चल रही है, मैं किसके साथ जाऊं। तो पहला ट्रिप मैंने मालदीव्स लिया, सबने मुझे कहा जी कपल स्पॉट है, वो तो वैसी कंट्री है, तुम अकेली जाके क्या करोगी। तो फिर भी डर डर के मैं गई, पहली दफा जा रही हूँ, कुछ होना चाहिए, ये वॉलेट चोरी हो जाता है, पासपोर्ट गुम हो जाता है, ये हो जाता है वो हो जाता है। खैर चली गई और इतना मैंने अपने आप को एंजॉय किया कि अब मुझे हर एक आध महीने बाद लगता है कि मुझे खुद को ढूंढने के लिए एक साइलेंस चाहिए उस दुनिया से जिसमें मैं इतनी स्ट्रगल कर रही हूँ। सो अभी उसके साथ साथ अभी मैं एक मेकअप ब्रांड स्टार्ट कर रही हूँ जिसकी प्री वर्किंग मैं सारी करके आई हुई हूँ और मेरी प्रोडक्शन से आके स्टार्ट होंगी। सो अभी ये जर्नी है, स्लो स्लो चल रही है, पर मैं हर लड़की को ये कहना चाहती हूँ कि बेशक आपको जितनी मर्जी सपोर्ट है, अपने फादर की है, भाई की है, स्पाउस की है, हस्बैंड की है, जितनी मर्जी सपोर्ट है, जो आप खुद अपने लिए करते हो ना, और उसके साथ जो कॉन्फिडेंस आता है और जो फ्रीडम आता है वो किसी के पैसे से नहीं आता, वो किसी की सपोर्ट से नहीं आता। सो अपने लिए फाइट करनी चाहिए आखिरी दम तक और घर से भी निकलो, काम करो। अब लड़कियों का जमाना है, जितनी रेशियो चल रही है, बिल्कुल। अगर लड़कियां इक्वली करेंगी तो यहाँ पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ जाएगी, सारा स्टैंडर्ड कहाँ जाएगा। सो अपने लिए एफर्ट करनी चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए। और यहाँ भी जितने लोग बैठे हैं वो अपने लिए आए हुए हैं, अपने लिए आए हुए, और उसके साथ जितना खुद पे प्राउड इस टाइम फील हो रहा है कि इसके साथ जो बाहर जाके जो रिकग्निशन मिलेगी, जो नाम मिलेगा, वो आपको मिल रहा है, उसके साथ जो फ्रीडम आ रहा है वो आपके लिए आ रहा है। सो अपने लिए लड़कियों को करना चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं अच्छी चीज़। गुड लक।